अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज रमज़ान स्पेशल में फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल नरम और मुलायम, रुई के जैसे मुंह में घुल जाने वाली मज़ेदार सी दही बड़े की रेसिपी, जो कि माश के दही बड़े बनाएंगे। हम माश की दाल के दही बड़े बनाएंगे और फुल मैं आपको आसान तरीक़े से बताऊंगी, बहुत ही आसान तरीक़े से। और ये बिल्कुल बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही जालीदार पकौड़े बनकर रेडी होते हैं और आप इसको आराम से बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं और पूरा मंथ रमज़ान में इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत मज़े की रेसिपी है और बहुत ही आसान रेसिपी है। एक दफ़ा आप बनाएंगे तो बार बार इसको बनाने की फरमाइश आएगी। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले लिया है 1 कप माश की दाल। ये मैंने रात को ही अच्छे से वॉश करके सोक करने के लिए रख दिया था, यानी ये ओवरनाइट सोक हुए हुए। अब ग्राइंडर जग में डाल के मैं 1/2 कप पानी ऐड कर रही हूँ और इसको जो है मैं इसके साथ पीस लूँगी। उसके बाद मैंने 1 और टेबल स्पून, 1 से 1.5 टेबल स्पून पानी मज़ीद ऐड किया था, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं किया था। और इसको मैंने बारीक सा पेस्ट बना लिया है। आप देख सकते हैं ये कितना बारीक हो गया। अब आप जनाब यहाँ पे अगर आपको स्पॉन्जी और खूब जालीदार और बहुत ही नरम और मुलायम से चाहिए तो यहाँ पे आपको थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी अच्छे दही वाले बनने के लिए। तो इसको आपने जब तक फेंटना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, ऑफ वाइट से ये वाइट तक में ना आ जाए। पहले जब आप फेंटेंगे इसको फ्रेंड्स तो ये थोड़ा हैवी सा होगा। जब फेंटते फेंटते आपको जो है खुद ही पता चल जाएगा कि जो है हल्का हो गया है ये। अब देखिए, अब इसको चेक करने का पता कैसे चलेगा कि हमारा जो है बैटर रेडी हो गया। तो हमने जो है पानी में डाल के 1 ड्रॉप देख लेना। अगर फ्लोट करने लगे इट मीन्स कि ये बिल्कुल अच्छे से फिट गया है। अब इसके अंदर फ्रेंड्स मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून सॉल्ट एंड 1/4 टीस्पून हींग ऐड किया, क्योंकि माश की दाल से बना रहे तो ये थोड़ा सा बादी होता है, गैस्ट्रिक होता है, तो उसके लिए मैं जो है हींग ऐड किया है। आप चाहें तो ओमिट करना चाहें तो ओमिट कर सकते हैं या अदरक भी डाल सकते हैं। अब इसको मैंने जो है ऑयल को मैंने मीडियम हॉट कर लिया है और मीडियम फ्लेम पे मैं अच्छे से इसको फ्राई करूँगी। फ्रेंड्स, अगर आप इसको अपने फिंगर से हाथों से डालना चाहें तो हाथों से डाल सकते हैं, अदरवाइज़ किसी चम्मच या स्पून के हिसाब से या किसी भी मेजरिंग कप के इसे डाल सकते हैं, थोड़ा सा ग्रीस करके। अब ये देखें कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन से फ्राई हो गए हैं हमारे पकौड़े। इसको निकाल के हमने साइड रख लेना है। अब ये फ्रेंड्स मैं आपको दूसरा मेथड भी बताऊंगी, मींस कि आप बड़े साइज़ के अलावा छोटे वाले साइज़ में भी बना के इस तरह रख सकते हैं। तो ये बहुत ही झटपट तैयार हो जाते हैं फ्रेंड्स। बहुत मज़े के बनते हैं ये। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और ये मज़ेदार सी रेसिपी आप बना के पहले से रख लेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपके लिए रमज़ान में इबादत करना बहुत आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अफशा फूड्स को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ मैंने पकौड़ों को क्या किया है, जितने मेरे मुझे यूज़ करने थे वो मैंने नीम गर्म पानी के अंदर 1/2 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया और इसको 10 से 15 मिनट के लिए सोक करने के लिए छोड़ दिया है। नीम गर्म पानी है। अब यहाँ लिया है मैंने तकरीबन 350 ग्राम्स दही, उसको 2 चम्मच चीनी डाल के अच्छे से फेंट लिया है। अब हम प्लेटिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो जितने आपको बनाने, मैं 2 सर्विंग बना रही हूँ, एक सिंगल सर्विंग बना रही हूँ और एक मैं आपको ज़्यादा इसके जो है सर्विंग करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ मैंने बड़ों को प्लेट में डाल दिया है। उसके बाद बीट की हुई दही जो है मैंने ऐड कर दी है इसके अंदर पोर कर देंगे। और इसके अंदर जो है अब हमने क्या कुछ असम्बलिंग करनी है, तो इसके अंदर कुछ चटनी वगैरह ऐड करेंगे। इमली की चटनी फ्रेंड्स मेरे चैनल पे मौजूद है, तो वो आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़े की चटनी है, इसको आप बना के भी फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रिज में रख दीजिए आराम से, महीना 2 कहीं नहीं जाएगा। हरी चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह जल्दी। तो इमली की चटनी की रेसिपी मैं आपको लिंक भी दे दूंगी ताकि आप वहाँ पे मेरे चैनल से देख सकें। हरी चटनी ऐड किया, साथ में ही मैंने पिंच ऑफ जो है ब्लैक सॉल्ट ऐड किया है फ्रेंड्स। साथ में ही पिंच ऑफ मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। चाट मसाला उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और मेरे पास पहले भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो पिंच ऑफ सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट
पिंच ऑफ चाट मसाला और पिंच ऑफ लाल वाली जो पिसी हुई मिर्चें होती हैं वो जस्ट एक अच्छे से लुक के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए मैंने ऐड किया। अब मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स कि आप देखें जो है पकौड़ा कितना ज़्यादा जालीदार बना है। तो आपका स्पंज आपको सोचे कि कितना सॉफ्ट बना होगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है ये, और आप रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक कप में इतने सारे बनकर रेडी हो गए थे फ्रेंड्स कि जो है मैंने थोड़े सेव कर लिए और थोड़ा मैंने यूज़ कर लिया है, क्योंकि आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाना होता है। तो इसलिए मैंने आपको जो है ये दिखाया सिंगल सर्विंग और डबल सर्विंग दोनों तरीके से। तो ये मज़ेदार से रेसिपी देखने के लिए अफशा फूड्स को ट्यून ऑन कर लीजिए। रमज़ान स्पेशल में इंशाल्लाह आपके साथ बेहतरीन सी रेसिपी बजट फ्रेंडली आपके साथ शेयर करूँगी। और आप देख सकते हैं फ्रेंड कितना जालीदार स्पंज बना था, बहुत ही मुंह में जाके घुल जाने वाला, बहुत ही नरम मुलायम। माश की दाल के दही बड़े बनकर रेडी हो गए हैं। इसको एंजॉय करें अपने फैमिली के साथ और रमज़ान का भरपूर महीना जो है इबादत में लगाएं और अभी से चीज़ों को बनाकर सेव कर लीजिए। अपनी दुआओं में, अपने प्यार में अफशा को और अफशा फूड्स को और अफशा की फैमिली को याद रखिएगा। फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह कुछ नया लेके नई रेसिपी के साथ। टिल देन लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।